हेलो एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस द आइडिया बिहाइंड दैट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सो जैसे कि हमने दूसरी एल्गोरिदम्स में ही कंपैरिजन किया था ऑल द अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे, तो वही सेम थिंग हम यहाँ पर करेंगे बट थोड़ा पैटर्न में डिफरेंस रहेगा। अब देखिए, इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे, हर आइट्रेशन में स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे एंड देन उसको रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट अकरेंस से। जो जिस तरीके से हम हमारे इंडेक्सिंग को इंक्रीमेंट करेंगे उस अकॉर्डिंग हम इंडेक्सिंग को चेंज कर देंगे। सो जैसे कि हम फर्स्ट आइट्रेशन में फर्स्ट एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे एंड जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा थ्रू आउट द एरे उसके साथ उसको स्वैप कर देंगे। देन इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट को हम जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उससे शिफ्ट कर देंगे एंड इसी तरीके से हम रिपीटेडली इस एल्गोरिदम को या इस पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे एंड एट द एंड हमारा जो कंप्लीट एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। सो वन ऑफ द ईजीएस्ट एल्गोरिदम है। इसमें हम क्या करेंगे, ईच आइट्रेशन में एल्गोरिदम हम फॉलो करेंगे i इज इक्वल टू 0 अप टू द लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरे। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आइट्रेशन चलाएंगे, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करेंगे, व्हाट इज़ द मिनिमम एलिमेंट, एंड व्हेन एवर वी फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पार्ट, हम उस अनसॉर्टेड पार्ट से उस मिनिमम एलिमेंट को हमारी करंट इंडेक्स से स्वैप कर देंगे एंड ओवरऑल हमारा जो एरे होगा वो सॉर्टेड हो जाएगा। ओके, सो एक ड्राई रन कर लेते हैं, देन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे। लेट्स कम टू वन एग्जांपल। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक एरे है जिसमें हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स है 64, 25, 12, 22 एंड 11। हम क्या करेंगे, ईच पास में सपोज़ कीजिए हमारे फर्स्ट आइट्रेशन में हमने ओवर द एरे फ्रॉम इंडेक्स 0 टू n-1 हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड किया। अब देखिए 65, 25, 12, 22 एंड 11 में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 11 है। सो हमने 11 को फर्स्ट अकरेंस के साथ जो कि 64 है उसके साथ स्वैप कर देंगे एंड आपको जो अपकमिंग एरे दिखेगा वो इस तरीके का होगा 11, 25, 12, 22 एंड 64। देन इन द सेकेंड पास हम क्या करेंगे, अब देखिए वन पार्ट तो सॉर्टेड हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट में से हम फिर सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको पिक करेंगे एंड सेकंड जो हमारे पोजीशन है एरे की उसके साथ हम चेंज कर देंगे। एंड देन आप देखिए हम दोबारा से आइट्रेट करेंगे एरे को। देन आइट्रेशन के बाद 25, 12, 22 एंड 64 में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 12 एंड 12 को हम शिफ्ट कर देंगे सेकंड पोजीशन के साथ, दैट इज़ 25। सो आफ्टर द स्वैप आप देख सकते हैं 11, 12, 20, 25, 22 एंड 64, दिस इज़ आर रिजल्ट एरे। एंड अब दोबारा से हम क्या करेंगे, जो अनसॉर्टेड पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनसॉर्टेड पार्ट है एंड दैट इज़ सॉर्टेड पार्ट। अब इस अनसॉर्टेड पार्ट में से हम अगेन रिपीटेडली कंपेयर करेंगे एंड सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करेंगे एंड देन उसको अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट इंडेक्स से हम शिफ्ट कर देंगे। सो आफ्टर दैट 22 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम दैट अनसॉर्टेड एरे, अब हम शिफ्ट कर देंगे। देन अगेन फोर्थ पास में चलेंगे, फोर्थ पास में हम अनसॉर्टेड पार्ट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे एंड देन उसको रिप्लेस कर देंगे। सो आफ्टर रिप्लेसिंग दैट 25 ऑल द एरे विल बी सॉर्टेड। सो इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट एरे है वो सॉर्टेड हो जाएगा। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए थ्रू आउट द एरे हम कंपैरिजंस कर रहे हैं एंड अप टू फर्स्ट इंडेक्स से लेकर n-1 इंडेक्स, देन 0 अप टू n-1 इंडेक्स, 1 टू n-1 एंड ये रिपीटेडली जो कंपैरिजंस हो रहे हैं इसके कारण थ्रू आउट द एरे हमारा n² कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एंड दिस इज विल बी सेम फॉर ऑल द बेस्ट केसेस, वर्स्ट केसेस एंड एवरेज केसेस।
अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखिए यहाँ पर हम किसी एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो ओवर द एंड हम इन प्लेस सॉर्टिंग कर रहे हैं, जिसके कारण हमने हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी ह्यूज डेटाबेसेस के साथ डीलिंग कर रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ दिस सिलेक्शन सॉर्ट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो ट्राई कीजिएगा ऑप्टिमाइज्ड आप सॉर्टिंग टेक्निक्स का यूज़ कीजिएगा एंड अवॉइड टू यूज़ दिस काइंड ऑफ O ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। देन कम टू द कोडिंग पार्ट एंड सो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट को। सो सपोज़ कीजिए हमारे पास एक सिलेक्शन सॉर्ट हम कर रहे हैं, हमारे पास एक सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन है एंड इसमें हम पास कर रहे हैं एक एरे को, that is int arr of type integer array, and with that हम इसके साइज़ को पास कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइट्रेट करना पड़ेगा कंप्लीट एरे को एंड ट्राई कीजिए हम जो कंप्लीट एरे को ट्रैवर्स करें फ्रॉम द पर्टिकुलर इंडेक्स I अप टू द एंड एंड फाइंड द मिनिमम एलिमेंट। ओके, सो इस फॉर लूप से हम ईच आइट्रेशन को या ईच पोजीशन के लिए मिनिमम एलिमेंट को कंप्लीट एरे में फाइंड करेंगे एंड देन हम मिनिमम इंडेक्स को फर्स्ट यहाँ पर स्टोर करवा लेंगे। सपोज कीजिए इनिशियली I है हमारी मिनिमम इंडेक्स एंड अब हम कंप्लीट एरे को ट्रैवर्स करेंगे रिमेनिंग पार्ट को फ्रॉम I टू n-1। सो हमने J वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है एंड I+1 से जो करंट इंडेक्स से नेक्स्ट इंडेक्स के साथ हम कंपैरिजन करेंगे एंड J गोज़ अप टू लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे एंड देन J++। सो एक कंडीशन हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो एरे के पर्टिकुलर J एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट स्मॉलर हुआ हमारे मिनिमम इंडेक्स एलिमेंट से, सो हम यहाँ पर मिनिमम इंडेक्स को चेंज कर देंगे विद दैट J इंडेक्स एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आइट्रेशन, जब ये फॉर लूप एंड हो जाएगा, हम यहाँ पर स्वैपिंग करवा देंगे हमारे पर्टिकुलर I एलिमेंट, I इंडेक्स एलिमेंट को हमारे मिनिमम इंडेक्स एलिमेंट से। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम दो फॉर लूप्स का यूज़ किया है एंड जो हमारा ईच फॉर लूप है अब 1 टू लेकर या 0 इंडेक्स से लेकर वो n-1 टाइम्स तक रन कर रहा है, जिसके कारण हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² तक चली जाती है एंड स्पेस हमने सिर्फ मिनिमम इंडेक्स का यूज़ किया है, इंस्टेड ऑफ दैट हमने किसी और स्पेस की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। सो चलिए एक बार कोड को रन करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने सिलेक्शन सॉर्ट के कंप्लीट फंक्शन को राइट कर लिया है एंड देन एक बार कोड को रन करके देखते हैं। देखिए जो कंटेंट है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है आफ्टर अप्लाइंग दिस एल्गोरिथम। सो 11, 12, 22, 25 एंड 64 कंटेंट सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है। ये असेंडिंग ऑर्डर में, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कंटेंट को सॉर्ट करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो, बट थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, जो इस इफ़ एल्स स्टेटमेंट में आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसी तरीके के और कंटेंट को देखने के लिए आप वीप्रोटेक डिजिटल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।